सिलेबस आप देख पा रहे होंगे, इसमें है कि डिफाइन डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, हेल्थ का डेफिनेशन क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है WHO के अकॉर्डिंग। और डायमेंशन ऑफ हेल्थ, जिसमें उसमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हेल्थ के बारे में जो बताया गया उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिगुण, पंच महाभूत, पंच प्राण एंड देयर रोल इन हेल्थ एंड हीलिंग। ठीक है, इन सब का अपना अपना क्या अलग अलग रोल है उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकोश षट चक्र, इनका भी क्या रोल है हमारे हेल्थ एंड हीलिंग में, उसको हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद है हमारा रोल ऑफ योगा एंड प्रिवेंशन इन हेल्थ केयर, योगा वे ऑफ लाइफ, हेयम दुखम अनागतम, क्लेश, तप, त्रय, ये सारी चीजें हमने पतंजलि में पढ़ ली है। ठीक है, आदि व्याधि जो आलस्य है, अंग में जयत्व है, श्वास प्रश्वास है, ये सब के बारे में अपने पातंजल योग दर्शन में पढ़ा है। मेंटल हेल्थ में है आपका स्थान, संशय, प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, दुख, दौर्मनस्य, ये सब हमने पतंजल योग दर्शन में पढ़ा है। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन टू आहार, जिसमें मिताहार क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइट, जिसमें आपका अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल टेक्स्ट, बॉडी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये हम इसको अच्छे से देखेंगे। जिसमें कि वात, पित्त और कफ और 3 गुण के अकॉर्डिंग हम कैसे कैसे डाइट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। फिर है आपका डाइट जो पथ्य और अपथ्य आहार है, घेरण संहिता में, हठ प्रदीपिका में, है ना, और भगवत गीता में, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है कि पथ्य अपथ्य आहार क्या होता है, घेरण संहिता, हठ प्रदीपिका, तो उसको हम यहाँ पे रिवाइज नहीं करेंगे, इसको आप अपने से रिवाइज करिएगा। ठीक है, फिर यौगिक डाइट, योग साधना एंड इट्स रोल इन हेल्दी लाइफ, तो योग साधना में जो यौगिक डाइट होती है उसका क्या रोल होता है, डाइट अकॉर्डिंग टू द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। किस तरह से डाइट लेते हैं, वात, पित्त, कफ और गुण के अकॉर्डिंग हम किस किस तरह के डाइट लेते हैं, उसका यहाँ पे हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर है आपका यौगिक प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी लिविंग, जिसमें आहार विहार, आचार विचार, रोल ऑफ यौगिक पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे मैत्री करना, मुदिता, उपेक्षा, इन सब के बारे में। और हेल्दी लिविंग कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ भाव एंड भावनास, भाव और भावनास क्या है, एंड देयर रिलेवेंस इन हेल्थ वेलबींग। ठीक है, तो ये सब हमने देखा है। इसमें मेन आपका हम थोड़ा सा हेल्थ के बारे में देखेंगे, हेल्थ वगैरह क्या है, उसके बाद डाइट, और डाइट का जो वात पित्त कफ के साथ हमारा क्या, किस तरह के डाइट हम लेते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्लियर है, बाकी आपने इसमें से ऑलमोस्ट कवर कर लिया है अदर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। वॉइस आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आ रही, चलिए, क्लियर आ रही। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा, WHO के अकॉर्डिंग क्या है स्वास्थ्य की परिभाषा। ठीक है, हेल्थ क्या है, तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, सोशल वेलबींग क्या है, जिसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। मतलब क्या है, जो स्वास्थ्य है वो पूर्ण रूप से हमारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। ठीक है, वेल बीइंग यानी कि स्वास्थ्य की विधि है जिसमें आपका 3 डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें स्पिरिचुअल भी ऐड कर दिया गया था बाद में, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ठीक है, 3 है, न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। ठीक है, केवल ये नहीं कहेंगे कि जो व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी नहीं है, यानी कि कोई फिजिकल डिजीज नहीं है, तो हम उसको हेल्दी है ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, हेल्दी क्या कौन होता है, जिसके अंदर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरह से वो हेल्दी हो। ठीक है, शारीरिक रूप से भी हेल्दी हो, मानसिक रूप से भी हेल्दी हो, और जिस समाज में वो रह रहा है वो सामाजिक रूप से भी अगर वो हेल्दी है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, हेल्दी पर्सन कहेंगे या हेल्थ कहेंगे। केवल उसके अंदर अगर बीमारी की कमी है और मान लीजिए वो कुछ मानसिक उधेड़-बुन से घूम रहा है, या फिर उसके आसपास जो समाज जिसमें रहता है वो समाज सही नहीं है, तो भी हम उसको स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य में क्या होता है, आपका तीनों तरह से ये तीनों जो डायमेंशन है वो आते हैं। अगर ये इन तीनों डायमेंशन से, और बाद में इसमें स्पिरिचुअल भी ऐड कर दिया गया था, तो चारों डायमेंशन से अगर वो स्वस्थ नहीं है तो हम उसको स्वास्थ्य नहीं कहेंगे, उसको हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। आयुर्वेद के अनुसार भी यहाँ पे स्वास्थ्य की विधि बताई जाती है कि स्वास्थ्य क्या है। ठीक है,
तो चरक ने संक्षेप में रोग और आरोग्य का लक्षण लिखा है, जिसमें क्या है, वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों का सम मात्रा में उचित प्रमाण में होना ही क्या है, आरोग्य है। इसमें विषमता होना क्या है, रोग है। ठीक है, जो हम अपने अंदर देखते हैं वात, पित्त और कफ, अगर इन तीन दोषों का क्या है, विषमता है, तो इसको हम लोग रोग कहेंगे, और समता है, सम मात्रा में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आरोग्य कहेंगे। मतलब कि वो व्यक्ति जो है वो आरोग्य है, रोगहीन है, रोग नहीं है उसके अंदर। और अगर इन तीनों में विषमता है तो वो क्या है, रोगी व्यक्ति है। ठीक है, सुश्रुत संहिता में इसके लिए एक श्लोक मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये कहाँ से लिया गया है करके। तो इसमें है सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न इंद्रिय आत्मा मना स्वास्थ्य इत्याभिधीयते। ठीक है, क्या है, जो सम दोष है, दोष यानी कि जो हमारा तीन दोष है ना, कौन कौन से, वात, बात पित्त कफ। हाँ, ठीक है, सम अग्नि, अग्नि हमारी 13 तरह की अग्नि मानी जाती है, पता है आपको कौन कौन सी। नहीं, एक जठ, सुना है। हाँ, एक जठराग्नि, याद कर लीजिए, पूछा जाता है ये, एक जठराग्नि, 7 धातुआग्नि, धातु अग्नि, और 5 महाभूत, भूताग्नि कहा जाता है, महाभूताग्नि। ठीक है, तो एक जठराग्नि जो हम देखते हैं, और 7 जो हमारे रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये जो 7 हैं, वो हमारे क्या है, धातु अग्नि। और पंच महाभूत जो हम पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु ये देखते हैं, तो ये क्या है आपका, पंच महाभूत अग्नि। ये टोटल मिला के 13 अग्नि बनती है। तो ये 13 अग्नि सम में हो, ठीक है, इनमें कोई भी विषमता ना हो, इसको हम लोग स्वस्थ कहेंगे। और क्या है, सम धातु मल क्रिया, धातु जो हमारे अंदर है, 7 धातु, वो सम हो, ठीक है, रस भी सही मात्रा में हो, रक्त भी सही मात्रा में हो, और अस्थि भी सही मात्रा में हो, मज्जा भी हो, शुक्र भी हो, ये सारे धातु जो हैं वो सम मात्रा में हो। और मल क्रिया, ठीक है, जो हमारे अंदर से मल क्रिया होती है, एक्सक्रीशन जो होता है, यूरिन का हो, चाहे स्टूल का हो, चाहे स्वेट का हो, ये अगर सम में हो, ठीक है, ज्यादा स्टूल जैसे कि डायरिया ना हो या कॉन्स्टिपेशन ना हो, ठीक है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन ना हो, या फिर हमारे जो किसी किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है, किसी को बहुत कम पसीना आता है, तो ऐसा भी ना हो। जितने भी मल क्रिया हमारे शरीर से होते हैं वो सभी मल क्रिया सम हो, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हो, प्रसन्न इंद्रिय आत्म मना, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, ठीक है, प्रसन्न हो कौन कौन सी, आत्म, इंद्रिय और मन, ठीक है, आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न अवस्था में हो, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। देखिए कितना मतलब कि डीप इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य के बारे में। सम धातु, सम दोष, सम अग्निश्च, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्याभिधीयते। ठीक है, क्लियर है। जी। जिसमें यहाँ पे हिंदी में भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसे हम लोग को क्या कर समझना चाहिए, स्वास्थ्य समझना चाहिए। अब आगे यहाँ पे स्वास्थ्य के प्रकार बताए गए हैं, जिसमें कि वही 4 है डायमेंशन हमारे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं शारीरिक का। तो शारीरिक लक्षण में क्या क्या होता है, जिसकी पाचन क्रिया सही कार्य कर रही हो, भोजन पचता हो आराम से, ये आराम से है, ठीक है, भोजन आराम से पचता हो, मतलब कि किसी भी तरह के पाचन क्रिया में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है, जिसके शरीर से मल का निष्कासन सुचारू रूप से चल रहा हो, यानी कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह इत्यादि की समस्या ना हो, अच्छी भूख लगती हो, ठीक है, पेट छाती से बाहर ना निकला हो, मतलब कि पेट हमारा बाहर ना निकला हो, अच्छी नींद आती हो, चेहरे पर चमक हो, ठीक है, पैर गरम, पेट नरम और सर ठंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए। पैर हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए, और सर जो है वो ठंडा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, जब भी हम लोग देखते हैं हमारा सर गर्म रहता है, ठीक है, मतलब कि गर्म इन द सेंस हम हमेशा किस में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, या फिर ऐसे मेंटल उसमें रहते हैं, है ना। और पेट हमारा आजकल क्या हो गया है, मतलब कि नरम ना रह करके वो टाइट हो गया है, ठीक है, बहुत मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए।
और पैर हम देखते हैं कभी कभी हमारा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये हमारा जस्ट अपोजिट चल रहा है, बल्कि ऐसा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। और त्वचा और आंखों में चमक होनी चाहिए, पसीना खुल कर आना चाहिए। किसी किसी को पसीना नहीं आता है, ये भी क्या है, एक समस्या है, ठीक है। तो ये सारे शारीरिक रोग, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या है, ये सारी चीजें आनी चाहिए कि हमारा शारीरिक जो भी क्रियाविधि है वो सही तरह से चल रहा हो, शारीरिक क्रियाविधि में किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा आता है मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य में क्या होता है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित लक्षण है, जैसे प्रसन्नचित्त हो, समायोजन की क्षमता हो, ठीक है। यानी कि समायोजन यानी कि क्या है कि जिस भी स्थिति में आप हैं उस स्थिति में अपने आप को ढालने की क्षमता हो, ठीक है। जैसी भी स्थिति में आप हैं, संतोष या समायोजन करने की क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए। तनाव या चिंता से रहित होना चाहिए, किसी भी तरह का अनर्गल या फिर जैसा हमें तनाव नहीं आना चाहिए, ठीक है, वैसा तनाव ना हो हमारे। क्योंकि देखिए स्ट्रेस हमारा दो टाइप का होता है, अगर आपको पता हो, पता है क्या? यू स्ट्रेस कहा जाता है और डिस स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक है। तनाव दो तरह का होता है, यू स्ट्रेस और डिस स्ट्रेस, ठीक है। तो यू स्ट्रेस यानी कि क्या है, जैसे कि आप अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक तनाव होगा, एक मतलब कि एक स्ट्रेस होगा कि मैं कैसे नेट को क्वालिफाई करूं। और उसके लिए आपने कुछ मतलब कि वो बना रखे होंगे कि एक टाइम टेबल बना रखा होगा कि हाँ मैं इस टाइम टेबल पे ऐसा ऐसा करूंगा, ठीक है, इतना पढ़ूंगा इतना पढ़ूंगा। और उस टाइम टेबल पे अगर आप चल रहे हैं तो वो आपका क्या है, यू स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण। क्योंकि जब तक हमारे अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होगा तब तक हम उस कार्य को नहीं कर पाते। जैसे कि अभी की स्थिति आप देखिए, अभी आप जितना पढ़ रहे हैं और वही स्थिति आप जनवरी की देखिए, जनवरी में क्या आप इतना पढ़ रहे थे और अभी इतना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेस होता है वो दो तरह का होता है। एक यू स्ट्रेस, अगर हमें किसी कार्य को करना है तो उसके लिए हमारे अंदर एक स्ट्रेस होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। और डिस स्ट्रेस यानी कि नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है, जिसमें कि आपका रहता है कि आपको पता तो है कि आपको नेट निकालना है, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं उसके लिए, बस आप सोच रहे हैं कि मुझे नेट निकालना है, नेट निकालना है, और उसी के स्ट्रेस लिए जा रहे हैं कि हाँ मैं कैसे नेट निकालूं, मैं क्या करूं, मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरा नेट निकल जाए, ठीक है। तो इस तरह का जो चीज है वो क्या होता है, डिस स्ट्रेस में आता है, ठीक है। आप उसके लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बस टेंशन लेके बैठ गए। नेट निकालना है करके आप मतलब कि पहले 2 घंटा सोते थे, अब आप 4 घंटा सोने लगे कि टेंशन हो रहा है मुझे, मैं नेट कैसे निकालूं। तो इन सब को, इसे क्या कहते हैं, डिस स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो तनाव और चिंता यानी कि डिस स्ट्रेस जो है उससे हमें मुक्त रहना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर किसी कार्य को करने के लिए यू स्ट्रेस होना चाहिए, पॉजिटिव स्ट्रेस होना चाहिए, ठीक है। फिर उत्तेजना का अभाव हो, ठीक है, उत्तेजना यानी कि ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, क्रोध या अवसाद ना हो, बहुत ज़्यादा एंगर नहीं होना है या डिप्रेशन में नहीं जाना है। परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता, सही निर्णय की क्षमता, किस समय आपको क्या निर्णय लेना है वो सही निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। जीवन में सभी रचनात्मक कार्यों में खुशी से भाग लेता है, ठीक है। जीवन के किसी भी आपकी रचनात्मक जो कार्य हैं उसमें खुशी से भाग लेना हो, और खुशीपूर्वक उसमें भाग लेना, ऐसा नहीं कि वहाँ पहुँच तो गए हैं लेकिन उसमें अच्छे से मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सुरक्षा की भावना हो, मतलब कि कभी-कभी हमारे अंदर जैसे हम क्राइम वगैरह स्थान में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम वगैरह हो रहा है, तो हम अंदर ही अंदर मैं ठीक हूँ या नहीं, मैं सुरक्षित हूँ या नहीं, ऐसी भावना आती रहती है, ठीक है। लेकिन आप सुरक्षित हैं ऐसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए, आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट हमें अपने आप पे होना चाहिए। ये सब क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है। उसके बाद आपका है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक रूप से हम कैसे स्वास्थ्य हैं, तो सामाजिक रूप से स्वास्थ्य क्या है, जो समाज और परिवार में अपनी जिम्मेदारी में लगभग प्रसन्नता पूर्वक पूरा करने का उत्साह रखता है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, सामाजिक कार्य है ना, ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है। तो उस सामाजिक कर्तव्य को हम प्रसन्नता पूर्वक निभा पाए, ऐसा हम में क्या होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। समाज के साथ-साथ समायोजन, समाज जैसा चल रहा है, ठीक है, कुछ-कुछ रूढ़िवादी के नहीं, लेकिन जो समाज में जैसे कि अच्छी चीज़ें हैं, उसके साथ समायोजन करने की क्षमता हमें होना चाहिए। पड़ोसियों के साथ समायोजन करने की, जैसे कि हम शहरों में देखते हैं कि एक-दूसरे को
जानते तक नहीं है कि पड़ोसी कौन है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। परिवार के साथ साथ समायोजन करता हो वही सामाजिक रूप से स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है। नहीं तो देखेंगे कि जैसे कि हम समाज कुछ और कह रहा है, पड़ोसी कुछ और कह रहा है, परिवार कुछ और कह रहा है, और हम इन सब में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने आप में बहुत इन्फीरियर फील करते हैं, या फिर इससे बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, है ना। तो इसीलिए सभी के साथ समायोजन बिठा पाना हमारी एक क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य है। और उत्तरदायित्वों की पूर्ति, जो हमारा उत्तरदायित्व है, हम जिस स्थिति में है, बचपन में है तो हमारा क्या उत्तरदायित्व है, हम युवावस्था में है तो हमारा क्या दायित्व है, गृहस्थ में है तो क्या दायित्व है, इन सब उत्तरदायित्वों को अगर हम सही तरीके से निभा पा रहे हैं तो वो हमारा क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य है, ठीक है। हमारे जो भी समाज के प्रति जो हमारे उत्तरदायित्व हैं, परिवार के प्रति हैं, पड़ोसियों के प्रति हैं, या राष्ट्र के प्रति है, जिसके भी प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, उनको सही तरह से अगर हम निभा पाते हैं तो वो हमारा क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य, ठीक है। लास्ट आपका आता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, जिसमें शांत चित्त, असीम सत्ता में विश्वास होना चाहिए, शांत चित्त होना चाहिए, ठीक है। और क्या, प्रसन्न चित्त होना चाहिए, और हमेशा प्रसन्न रहने वाला, कि कैसी भी परिस्थिति हो उसमें चिंता इत्यादि से मुक्त होकर के हमेशा उस परिस्थिति के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करना चाहिए। करुणा दया की भावना होना चाहिए समाज में, जो दीनहीन है उनके प्रति। ज्ञान का उदय, यानी कि जो वास्तविक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसका उदय होना चाहिए उसके अंदर, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके अंदर होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना, यानी कि सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें, ऐसी भावना हमारे अंदर। नहीं तो आज के समाज में क्या हो रहा है कि मैं बस खुश रहूं, बाकी जो लोग हैं वो दुखी रहें, ठीक है। ऐसी भावना हमारे अंदर उत्पन्न होता है। अगर कोई खुश होता है तो उससे हम खुश नहीं रह पाते, ठीक है। स्वयं के लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता, ऐसी भावना हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। परोपकार की भावना होनी चाहिए, अभूतपूर्व सामर्थ्य होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सामर्थ्य होना चाहिए जिससे हम समाज की सेवा कर सकें। धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए, जो गलत चीज़ चल रहा है उसके प्रति हमें बोलने का साहस होना चाहिए, और हमारे परिस्थितियों के प्रति या फल के प्रति हमें धैर्य होना चाहिए, कि कोई भी चीज़ हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे किस में आते हैं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? जी। फिर उसके बाद हम देखते हैं रोग के प्रकार क्या क्या है। रोग और रोग के प्रकार। रोग हम किसे कहते हैं, रोग एक ऐसी अप्राकृतिक दशा है जिसमें शरीर कार्य बाधित होते हैं, ठीक है। शरीर के कार्य जो है वो बाधित होते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से। शारीरिक अंग अपना काम पूर्ण रूप से नहीं कर पाते और विपरीत प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में, उल्टा प्रभाव पड़ता है या गलत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे अंग प्रत्यंग जो है वो सही से कार्य नहीं कर पाते हैं, या कोई ऐसी अप्राकृतिक दशा होती है, जो हम अप्राकृतिक जीवन शैली अभी हम जी रहे हैं, ठीक है। मतलब कि प्रकृति से नहीं जुड़े रह करके जो अप्राकृतिक चीजें हैं, आर्टिफिशियल जो चीजें हैं उससे ज्यादा जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे रोग इत्यादि का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो रोग है तो रोग के कुछ ना कुछ तो कारण होंगे, है ना। कोई भी चीज यहाँ पे बिना कारण के नहीं होती। कार्य कारण का सिद्धांत हमने पढ़ा है, ठीक है। कार्य कारण का सिद्धांत कहाँ पे पढ़ा है? सांख्यकारी का। हाँ, तो कार्यवाद, है ना। तो कोई भी कार्य है तो उसका कारण होगा, तो इसका कारण क्या है, रोग का। तो रोग के दो मुख्य कारण होते हैं, एक तो बाह्य कारण, बाहरी, जैसे वायरस वगैरह आ गया आपके अंदर तो ये बाह्य कारण होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, आंतरिक। तो बाह्य कारण में क्या है, अप्राकृतिक जीवन शैली, जो प्रकृति से जुड़े ना रह करके, ठीक है, हम अप्राकृतिक जीवन शैली जी रहे हैं। मिट्टी को कभी टच नहीं करते हैं, ठीक है। सही वायु नहीं ले रहे हैं, बंद कमरे का वायु हम ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, या पॉल्यूटेड वायु हम ले रहे हैं, है ना। और खाना हम कैसे चीज़ों में पका रहे हैं, ओवन में खाना पका रहे हैं, जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनमें खाना बना पका के खा रहे हैं, ठीक है। जल हम कैसा फिल्टर्ड जो है, जो प्राकृतिक जल ना हो करके उसको इतने बार प्रोसेस किया गया है, वैसा जल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, अप्राकृतिक कहलाती है, अप्राकृतिक जीवन शैली है ये सब, ठीक है। और क्या, आलस्य, ठीक है, जितना हमें पुरुषार्थ, जितना हमें पराक्रम करना चाहिए उतना ना करके हम आलस्य भरा जीवन जी रहे हैं, ठीक है। और सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। उसके बाद क्या है आपका, जीवनी शक्ति का ह्रास। जो हम जीवनी शक्ति का ह्रास किसे कहते हैं, जैसे कि क्या कहें,
जो हमारी बिंदु है या अमृत है, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, ह्रास होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम क्या है, जो लोग जितना ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर मैथुन इत्यादि की प्रक्रिया करते हैं, तो उनकी जीवनी शक्ति ज़्यादा ह्रास होती है। उनका चेहरा आप देखिएगा कि उनका चेहरा मतलब अलग सा रहता है, ठीक है, उनके अंदर तेज नहीं रहता, तो इसे हम जीवनी शक्ति का ह्रास कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, बाह्य कारण के अंतर्गत आता है, ठीक है। और उसके बाद आंतरिक कारण है आपका चिंता। चिंता यानी कि जो हम नित्य प्रति हम जो चिंता कर रहे हैं, एंजाइटी किसी किसी चीज के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए, हम कैसे करेंगे, ठीक है। भय है किसी चीज का, तनाव है, अवसाद है, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा क्रोधित रहते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा क्रोधित रहते हैं उनका देखिएगा ब्लड जो है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है और उनके ब्लड का कलर डार्क हो जाता है, ठीक है। हिंसा करते हैं, ठीक है, लोभ करते हैं, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जो हमारे मानसिक रूप से अंदर से जो चीजें आती है, वो हमारा क्या है, आंतरिक कारण है। इन सब से भी रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। ये सारे भी क्योंकि हमारा जो भी है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, सोमेटोसाइटिक मतलब क्या है, साइकोसोमेटिक मतलब क्या है, साइकोसोमेटिक और सोमेटोसाइटिक, इसका मतलब समझते हैं? हम्म? मतलब मानसिक रूप से बीमार, मानसिक रूप से परेशान। साइक मतलब कि मन या आंतरिक, और सोमेटो यानी कि शरीर, ठीक है। अगर हमारे मानसिक रूप से अगर हमें कोई समस्या आती है तो हम शारीरिक रूप से भी कभी ना कभी हमें समस्या आ जाएगी, ठीक है। और अगर हमें कोई शारीरिक रूप से समस्या आती है, जैसे कि बड़े बड़े बीमारी, कैंसर इत्यादि जो बीमारी होती है, तो हमारा मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। अगर आपके मानसिक बीमारी आएगी तो सोमेटिक यानी कि शरीर में भी आपकी बीमारी आ ही जाएगी कभी ना कभी, ठीक है। जैसे कि आप ईर्ष्या इत्यादि करते हैं या क्रोध वगैरह करते हैं या चिंता है, अवसाद है, तो आप शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाएंगे थोड़े दिनों बाद। उसी तरह से जैसे आपको कोई सोमेटिक है, बहुत बड़ी कोई बीमारी है, तो हम उससे मानसिक रूप से भी उसको प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसका मानसिक बीमारी है इसको, तो यह भी इसका शारीरिक रूप से कोई बीमारी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये रोग और रोग के कारण है। फिर रोग के मुख्यतः 3 प्रकार हैं जो हम शारीरिक रूप से देख रहे हैं, ठीक है। तो शारीरिक रूप से रोग के क्या-क्या कारण हैं? जैसे कि हम वही सारी चीज़ें, कोई भी हमारा शारीरिक रोग है, फ़ीवर है, बीमारी है किसी भी तरह का, ठीक है। तो ये सब शारीरिक रोग में आएगा। मानसिक रोग में आपका क्या आएगा? भय, चिंता, अवसाद। हुँ, ये सब आपकी क्या है, मानसिक रोग के अंतर्गत आएँगे। और आध्यात्मिक रोग में अध्यात्म के प्रति अवेयर ना होना। हाँ, और जो हम बोलते हैं कि जो हम कहते हैं कि हमें ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर के प्रति हमें भरोसा नहीं है, ठीक है, विश्वास नहीं है, ठीक है। तो ईश्वर आस्तिक आस्तिक ना होना, ठीक है। तो आस्तिक ना होना मतलब क्या है? आस्तिक का मतलब ये नहीं है कि आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करते या करते हैं, ठीक है। आस्तिक का मतलब है कि आप कितना ज़्यादा मतलब कि अपने आप पर विश्वास करते हैं, ठीक है। आस्तिक का मतलब क्या है? स्वयं पर विश्वास करना, ठीक है। ईश्वर है या नहीं, तो ईश्वर है या नहीं ये चीज़ें क्या होती हैं, मतलब कि हमारे लिए कहना ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि आसान है कि ईश्वर नहीं है। लेकिन हम जो ये चीज़ें अप्राकृतिक चीज़ें देख रहे हैं, जो हमारे समझ के बाहर है, जिसे साइंस भी नहीं समझ पा रहा है, तो विज्ञान भी उसको नहीं समझ पा रहा है। अगर ईश्वर नहीं होता या फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें फिर मतलब साइंस ही कर देता, जो मतलब कि जीव भरने का काम कार्य कर देता, जिनकी मृत्यु हो गई है उनको जीवित कर देता, ठीक है। तो जो हम ये ना विश्वास करके जो चीज़ें करते हैं, जैसे जो चार्वाक दर्शन को मानते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता है ना? मतलब कि मृत्यु के बाद और आपका आत्मा नहीं रहती है, इसलिए हम सारी चीज़ें करते रहते हैं कि अरे मृत्यु के बाद किसने देखा है, तो इसलिए जो भी पाप करना है कर लो, कुछ भी करना है वो कर लो। तो इन सब से भी हमारा क्या होता है फिर, आध्यात्मिक रोग इससे ही उत्पन्न होता है, ठीक है। तो मुख्यतः 3 तरह के रोग यहाँ पे बताए गए हैं।
उसके बाद योग चिकित्सा का महत्व, ठीक है, क्योंकि योग एंड हेल्थ पढ़ रहे हैं हम स्वास्थ्य और योग, ठीक है। तो योग का स्वास्थ्य रहने में क्या भूमिका है? अभी तक हमने देखा कि रोग क्या है, स्वास्थ्य क्या है, ठीक है। तो स्वस्थ रहने की क्या भूमिका है? तो स्वस्थ रहने की ये भूमिका है कि जैसे कि हम योग के द्वारा प्राण तत्व को विकसित करते हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो प्राण तत्व है, हमारे अंदर जो पंच प्राण है, 10 प्राण है, उन तत्वों को हम विकसित करते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, अ, हम हेल्दी लाइफ जी पाते हैं, ठीक है। हमारा प्राण तत्व बढ़ता है। दूसरा हमारा क्या है, क्रूप प्रभावहीन पद्धति है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, ठीक है। अगर आपको किसी चीज में लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इससे आपको साइड इफेक्ट होगा। जैसे कि अगर आप कोई पैरासिटामोल लेते हैं, आपको बुखार नहीं है, फिर भी आप पैरासिटामोल ले लेते हैं, ठीक है। तो उससे आपको लाभ हुआ या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हानि हो सकती है, ठीक है। अगर आपने कोई गलत मेडिसिन ले लिया तो उससे आपको हानि हो सकती है। लेकिन योग एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। कोई कुप्रभाव नहीं होता उसका, या इसका गलत प्रभाव होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। योग चिकित्सा एक सरल चिकित्सा पद्धति है, ठीक है। हम स्वयं पर कार्य करते हैं, ठीक है। स्वयं पर कार्य करते हैं, एक सरल चिकित्सा पद्धति होती है। योग चिकित्सा जो है वो कम खर्चीली होती है, ठीक है, खर्चा इसमें कम रहता है। फिर मन तथा शरीर की चिकित्सा एक साथ हो जाती है ना। मतलब कि मन और शरीर के की चिकित्सा क्या है कि एक साथ हो जाती है, इसके लिए हमें अलग अलग नहीं करना पड़ता। मेंटल हेल्थ के लिए हमें साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता, और शारीरिक हेल्थ के लिए हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। दोनों हम अगर आसन कर रहे हैं तो आसन से हमारा मन भी शांत हो रहा है, मानसिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है, शारीरिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम का भी मन पर भी प्रभाव पड़ता है, शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो दोनों तरह से इसका प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हमें अलग अलग से चिकित्सा करने की जरूरत नहीं पड़ती। उचित जीवन शैली का विकास होता है। जो भी एक योगा थेरेपिस्ट होता है वो क्या करता है, साथ ही साथ काउंसलिंग भी करता है लोगों की कि हमें कैसे जीवन शैली जीनी चाहिए, ठीक है। हमें किन चीज़ों का हम पर फ़र्क पड़ना चाहिए, किन चीज़ों का हम पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, उचित जीवन शैली, कब हमें उठना चाहिए, कब हमें सोना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, ये हम योगा कराते-कराते ये चीज़ों का भी डिस्कस करते हैं, है ना। फिर शुद्धिकरण प्रक्रिया भी है इसमें, चेतना का जागरण भी होता है, ठीक है। और स्थायी समाधान मिलता है कि एक बार रोग के लिए, जैसे कि अभी हमने कोई दवाई खा ली दर्द के लिए, तो दर्द की उस दवाई का जब तक हमारे पास क्या रहेगा, हमारे अंदर उसका प्रभाव रहेगा, तब तक दर्द कम रहेगा। जैसे ही वो प्रभाव खत्म हुआ तो दर्द फिर से होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या मिलता है, स्थायी समाधान मिलता है। अगर आप किसी दर्द के लिए, बैक पेन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बैक पेन आपका जड़ से खत्म होगा, ठीक है। और जैसा आपको बताया जा रहा है उस तरह का आप अभ्यास करेंगे तो आगे भी आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है। पूर्ण चिकित्सा पद्धति है, इसमें शोधक भी है, सामक है और पूरक है, ठीक है। ये पूरी तरह से एक ओवरऑल होलिस्टिक, समग्र रूप से हमारी क्या करती है, चिकित्सा करती है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी तरह से हमारी क्या करती है, चिकित्सा करती है, ठीक है। तो इसलिए योग का महत्व है चिकित्सा में। फिर योग चिकित्सा के सिद्धांत हम देखेंगे, जिसमें आपका है कि प्राण तत्व का सिद्धांत। तो प्राण तत्व का सिद्धांत हमारा क्या है, जैसे कि जिसमें हम 5 प्राण जो हमारे हैं, ठीक है। 5 प्राण कौन कौन से? आपकी वॉइस नहीं आ रही। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ठीक है। तो इनका अपना मैंने इनके विषय में आपको बताया था कि इनका स्थान क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे कि प्राण का स्थान क्या है, हृदय प्रदेश है। तो अगर प्राण वायु हमारी सही है तो हृदय और कंठ प्रदेश तक के जो भी रोग हैं वो हमारे ठीक रहेंगे, श्वास प्रश्वास इत्यादि क्रिया ठीक रहेगी। अपान कहाँ पे रहता है, मूलाधार में रहता है, तो जो भी हमारा एक्सक्रीशन, मल आदि क्रिया है वो सब ठीक रहेगा, ठीक है। समान हमारा कहाँ पे रहता है, नाभि में रहता है। तो क्या है कि समान वायु से हमारा जो पाचन क्रिया है, जठराग्नि है, या हमारी जो अग्नि है वो ठीक रहेगी, है ना। उदान जो क्रिया है वो कहाँ पे रहती है, कंठ पे रहती है। तो कंठ संबंधित जो भी रोग हैं, कंठ के जो अंग हैं उनको नियंत्रित करके रखता है। व्यान जो है पूरे समस्त शरीर में रहता है, तो पूरे शरीर को नियंत्रित करके रखता है, ठीक है।
तो इस तरह से अगर हमारे प्राण तत्व सही रहेंगे, हमारे सभी प्राण उचित तरह से रहेंगे, तो हम क्या है कि उचित तरह से जीवन जी पाएंगे। हमारे जो भी शारीरिक क्रियाविधि है वो सही तरह से रहेगी। उसी तरह से हमारा पंच तत्व का सिद्धांत है। पंच तत्व में हमारा क्या आता है? पहला पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी अगर हमारी सही है तो हम ज्यादा स्थूल नहीं होंगे, मतलब कि ज्यादा मोटे ज्यादा पतले नहीं रहेंगे, सम अवस्था में रहेंगे। जल हमारी सही है तो हमारे अंदर जो भी जल की चीजें, जल की कमी से जो भी समस्या होती है या जल की अधिकता से जो समस्या होती है वो सब नहीं होकर के जल सम अवस्था में रहेगी, ठीक है। अग्नि, जठराग्नि के विषय में मैंने आपको बताया था कि इसकी 4 सम, विषम और क्या क्या था? सम, विषम, मृदु और तीव्र, ठीक है। अगर अग्नि हमारी सही रहेगी तो सम अवस्था में रहेगी, विषम, मृदु या तीव्र अवस्था में नहीं पहुंचेगी, जिससे कि हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, ठीक है। वायु की सही मात्रा हमारे अंदर होना चाहिए। आकाश सही मात्रा में, आकाश यानी कि रिक्त स्थान हमारा जो है वो सही मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि हमारा क्या है, संपूर्ण हमारा ये जो पूरा पंच तत्व में शरीर है वो हमारा क्या है, 5 तत्व से बना हुआ है। तो उन पांचों तत्वों में क्या होनी चाहिए? समता होनी चाहिए, सम अवस्था में होना चाहिए, कोई भी अधिक नहीं होना चाहिए या कम नहीं होना चाहिए। उसी तरह से हमारा क्या है, त्रिदोष है ना। तो 3 दोष, इसके बारे में और हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो 3 दोष जो हमारा है, कौन कौन सा? वात, पित्त और कफ, है ना। तो ये वात, पित्त और कफ में किसी भी तरह की क्या होनी चाहिए? विषमता नहीं होनी चाहिए। तीनों क्या होने चाहिए? सम अवस्था में होने चाहिए, ठीक है। अगर ये विषम अवस्था में होते हैं तो ये क्या करते हैं? रोग की उत्पत्ति करते हैं, और यही अगर सम अवस्था में रहते हैं तो हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज हमारा क्या होना चाहिए? सम अवस्था में होना चाहिए। उसी के साथ हमारा जो पंचकोश है, पंचकोश हमारा कौन कौन सा? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, है ना। तो अन्नमय कोश है, अगर हमारा अन्नमय सही है तो जो भी अन्न हम खाते हैं वो सभी क्या होता है? सही मात्रा में उपयोग में आता है हमारे शरीर में। शुद्ध अवयव हम ग्रहण करते हैं तो सही मात्रा में उसका उपयोग हो पाता है, ठीक है। जैसे फास्ट फूड इत्यादि ना लेना, है ना, गलत तरह के अन्न का ना ग्रहण करना, ये अन्नमय को पोषित करता है। प्राणमय यानी कि प्राण शक्ति जो है वो क्या होता है? सामर्थ्य का प्रतीक होता है ना। मतलब कि हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, चेहरे पे चमक आती है। प्राण, अगर हमारा प्राण तत्व सही है तो चेहरे पे चमक आती है ना। ऐसे हमारे जो जितने भी प्राण के असंतुलन होने से क्या होता है? बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न होती है। जैसे कि आप पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं तो बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, है ना। उसी तरह से हमारा मन जो है, मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें, ठीक है। हमारा जो मनस है, जो भी हमारे मन के अंदर जो भी चीजें चल रही है वो सभी क्या हो, सही तरह से चलें, किसी भी तरह के जो अनिष्ट विचार हमारे अंदर ना आए, ठीक है। और हमारी चित्त जो है वो स्थिर रहे। उसी तरह से जो हमारा विज्ञानमय कोश है, यानी कि आत्म उन्नति के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। ऐसा नहीं कि हम चार्वाक दर्शन को फॉलो करें, खाए पिए और मतलब मृत्यु को प्राप्त करें, ऐसा नहीं, हम आत्म उन्नति के लिए आगे बढ़ें, ठीक है। और जो आनंदमय कोश है, अंतिम अवस्था, जिसमें कि हम क्या है कि अपने आनंद को प्राप्त करें और हमेशा आनंद, प्रसन्न चित्त मन से रहे, ठीक है। किसी भी तरह के मतलब कि ये जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक नहीं, क्या क्या कहना चाहिए, सांसारिक जो चीजें हैं, चिंता, विषाद इत्यादि का हम पर इतना प्रभाव न पड़े, ठीक है। संतोष अवस्था में रहे। तो ये सब पंच में, पंच कोश से भी हमें क्या कर सकते हैं? हम अपने पांचों कोश को सही रख करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे जो षट चक्र हैं उनको सही रख करके हम क्या कर सकते हैं? स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। षट चक्र में प्रत्येक चक्र का अपना अपना अलग अलग महत्व है, ठीक है। तो उन चक्रों के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इन सब सिद्धांतों के माध्यम से क्या है, योग की चिकित्सा की जाती है। क्लियर है? यहाँ से आपका जी। पूछा जाता है, ठीक है, षट चक्र वगैरह में जो आपके चक्र हैं उनका क्या क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। जैसे मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र की आकृति और उसके कितने दल हैं वो सब तो आपको पता है, ठीक है। सबसे नीचे का भाग है ना। जी। और ये क्या होता है कि यहाँ से हमारे जो जनन इंद्रियां हैं, यानी कि जेनाइटल्स जो हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो ठीक तरह से कार्य करता है। और इससे क्या होता है? इस चक्र के ठीक रहने से रीढ़ की हड्डी के रोग नहीं होते, ठीक है।
रक्त संबंधी रोग नहीं होता है, एलर्जी नहीं होती है और जीवनी शक्ति की कमी नहीं होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसमें जननेंद्रिय के रोग नहीं होते हैं, रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन से रिलेटेड कोई भी रोग नहीं होता है, रक्त संबंधी रोग नहीं होता है यानी कि ब्लड के संबंधित कोई रोग नहीं होता है, एनीमिया वगैरह, एलर्जी नहीं होता है और क्या है कि जीवनी शक्ति की कमी नहीं होती है। ठीक है, फिर आपका आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में क्या होता है, इससे अगर आप ठीक रहते हैं तो तो जैसे क्रोध वगैरह, लालच वगैरह की जैसे बहुत ज्यादा लालची रहते हैं कुछ लोग, क्रोधी रहते हैं, तो वो सब नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका ये ठीक रहता है तो। और उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन है वो आपका सही रहता है। ठीक है, किसी भी तरह से उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया इत्यादि की जो समस्या है वो सब नहीं होती है। ठीक है, फिर आपका मणिपुर चक्र है। तो मणिपुर चक्र में क्या होता है, आपकी अग्नि जो है वो स्थिर रहती है, सम अवस्था में रहती है, जठराग्नि जो है, और छोटी आंत और बड़ी आंत की समस्या नहीं होती है। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होती है, जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त रहती है, और अपेंडिसाइटिस नहीं होता है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस पता है आपको? जो बड़ी आंत की समस्या जो हो जाती है। हाँ, यहाँ पे जहाँ से बड़ी आंत छोटी से चालू होती है तो यहाँ पे इस तरह से पूंछ जैसा एक रहता है, तो कहते हैं कि अपेंडिक्स को निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये अगर आपकी मणिपुर चक्र ठीक है तो ये जो समस्या है अपेंडिसाइटिस में प्रॉब्लम होना वो नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र में आपका श्वसन संबंधी जो भी समस्या होती है, जैसे अस्थमा वगैरह जो समस्या है वो सब नहीं होता है, हृदय संबंधी समस्या नहीं होती है। ठीक है, अगर आपका अनाहत चक्र सही है तो श्वसन संबंधी कोई समस्या नहीं होती है और श्वास की समस्या नहीं होती है, क्षय रोग इत्यादि नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका आता है विशुद्धि। विशुद्धि में वही घेंघा है और आपकी खराश वगैरह रहती है, आवाज बंद हो जाना। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस वगैरह जो है, थायराइड पैराथायराइड है वो सब नहीं होता है। ठीक है, वो बंद हो गया।